एक समय की बात है जब एक पत्नी अपने अकेलेपन में बालकनी में जाकर बैठती थी। बालकनी में वह अपने कुछ शकों के पल गुजारती थी। वह बालकनी उसकी अकेलेपन का सहारा थी। वहाँ वह अकेली आसपास की दुनिया से जुड़ी जाती, पर हर वक्त उसे एक चीज़ बहुत सताती कि उसके पास वाला घर खाली पड़ा है और न जाने क्यों जब भी वह बालकनी में जाती तभी उसकी नज़र उस घर पर अटक जाती। वह घर उसके घर के बालकनी के पास ही था। कुछ दिन बाद उसकी बेटी दौड़ते हुए उसके पास आई और बोलने लगी, माँ, बाजू वाले घर पर लोग रहने आए हैं। बेटी की बात सुनकर वह बालकनी में गई और देखने लगी। उसने देखा कि कुछ लोग बहुत से सामान के साथ उस घर पर रहने आए हैं। वह मन ही मन बोलने लगी, इतना सारा सामान, लगता है बहुत पैसे वाले लोग हैं। तभी उसकी बेटी कहती है, पता है माँ, उनकी 3 बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं और उस घर की मालकिन बहुत खूबसूरत है। पत्नी अपने पति की ओर देखते हुए कहती है, लगता है पड़ोसी वाले बहुत पैसे वाले हैं। आपको क्या लगता है? उसका पति कहता है, तो मैं क्या करूं? तुम दूसरों की गाड़ियां गिनना बंद करो। मुझे काम के लिए देर हो रही है। जाओ जाकर खाना परोसो। पत्नी चुपचाप रसोई में खाना लाने चली गई। कुछ समय बाद पत्नी जब अपने बालकनी में बैठी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिख रही थी। उसके सामने वाले घर की बालकनी का दरवाज़ा खुला था, जहाँ एक बड़ा सा आरामदायक झूला लगा हुआ था और उस घर में काम करने वाले लोग इधर उधर घूम रहे थे। पत्नी सोचने लगी, लगता है बहुत अमीर है यह लोग, नौकर चाकर सभी रखा है। लगता है बड़े बिजनेसमैन होंगे, क्योंकि नौकरी करने वालों के पास कहाँ इतना पैसा होता है। पत्नी के मन में बहुत से विचारें आ रही थी और कुर्सी पर बैठकर वह सिर्फ उस घर के बालकनी में रखे झूले को देख रही थी। अचानक सोचते सोचते उसकी आंखें लग गई। कुछ समय के बाद गाड़ी की हॉर्न की आवाज़ से उसकी नींद खुल गई। वह नीचे देखने लगी। उसने देखा कि बाजू वाले घर के सामने एक शानदार गाड़ी आकर रुकी है और उसमें से सूट बूट पहना हुआ एक व्यक्ति बाहर निकला। तभी उस घर के एक बहुत ही सुंदर सी महिला निकली और उस व्यक्ति का स्वागत किया। उसे लगा कि उसकी बेटी शायद इसी महिला की बात कर रही थी। उसने सोचा कि शायद यह दोनों पति पत्नी होंगे। एक दिन बालकनी में उसने उसी महिला को झूले पर बैठते हुए देखा। वह महिला अपने एक नौकर से अपना मसाज करवा रही थी। अचानक उस महिला की नज़र उस पर पड़ी। दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रही थी, लेकिन बात किसी ने भी नहीं की। पत्नी सिर्फ यह सोच रही थी कि उसकी कितनी अच्छी जीवन है, घर में नौकर है, गाड़ियाँ हैं, कोई कमी नहीं है। पत्नी को उस महिला पर काफ़ी ईर्ष्या होने लगी। वह अपने जीवन से बहुत तंग आ चुकी थी और अपने पति से चिड़चिड़ेपन की वजह से काफ़ी परेशान भी रहती थी। की वजह से वह अपने बेटी और पत्नी को समय नहीं दे पा रहा था। लेकिन उसकी पत्नी यह समझने को राजी ही नहीं थी। उसकी बेटी आकर उससे कहने लगी, माँ, आप हमारे लिए सब कुछ हैं। आप हैं तो तभी तो हम हैं। पापा तो काम की वजह से आपको समय नहीं दे पाते हैं, लेकिन वह आपसे बहुत प्यार करते हैं। उसकी बेटी ने अपनी माँ को बहुत समझाया। उसकी माँ कहती है, बेटी, जरा उस बाजू वाले घर की महिला को देखो।
उसका पति उसे कितना प्यार करता है, उसे घुमाने ले जाता है, महंगे गिफ्ट देता है, पर मुझे देखो मेरे पास कुछ भी नहीं है। उसकी बेटी बोली, माँ आप सिर्फ उस महिला को देख रही हो, लेकिन उसकी मजबूरी को नहीं। शायद आपको पता नहीं है कि वह महिला अपने जीवन में खुश नहीं है, मजबूरी में वह सिर्फ वहाँ रहती है। मैं कुछ दिनों से रोज़ देख रही हूँ कि उसका पति रात को उसे बहुत बेरहमी से मारता है, और आप कहते हो कि उसका पति उससे बहुत प्यार करता है। अब आप ही बताओ कि वह ज़्यादा खुश है या फिर आप। तभी पत्नी को यह एहसास हुआ कि उसकी बेटी ठीक कह रही है। उसने अपनी गलती का एहसास हुआ और सोचने लगी कि उसके पति ने कभी भी उसके साथ कोई ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया, कभी भी उसके साथ बदसलूकी नहीं की, उसे हमेशा खुश रखा, कभी भी ऑफिस का टेंशन घर नहीं लाते, कभी भी अपना टेंशन हमें नहीं दिया। यह सब सोचकर उसे अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगा। तभी दरवाजे पर किसी की ठकठकाने की आवाज़ आई। उसकी बेटी ने दरवाज़ा खोला तो देखा उसके पापा घर आ गए हैं। उसके पापा अंदर आए और अपनी बेटी और पत्नी के लिए 2 तोहफा लाए। बेटी खुश हो गई कि उसके पापा उसके लिए तोहफा लाए हैं। उसकी बेटी ने तोहफा खोला तो देखा कि एक बहुत ही सुंदर ड्रेस है। पति ने अपनी पत्नी से कहा, तुम भी अपना तोहफा खोलो। पत्नी ने तोहफा खोलकर देखा कि उसके पति उसके लिए एक सुंदर सी साड़ी लाए हैं। पति ने कहा, यह तुम्हारे लिए है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, दिखावा नहीं करना आता मुझे, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखती हो, तुम्हारे प्यार के कारण ही यह घर आबाद है। पति की बातें सुनकर पत्नी रो पड़ी और उठकर बालकनी का दरवाज़ा बंद कर दिया। तभी पत्नी को अमीर और गरीब में फ़र्क समझ आया। वह सोचती है कि अमीरी से कुछ नहीं होगा, साथ ही खुशी भी जरूरी होती है। फिर वह दोनों खुश रहने लगे। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।